हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इन प्रीवियस वीडियो आपने देखा जनरल ओवरव्यू ऑन विटामिन्स। ये क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके सोर्स क्या है, इसके टाइप क्या है। आज हम देखेंगे विटामिन ए। Vitamin A is a complex primary alcohol containing a cyclohexyl ring with several double bonds with empirical formula C20H29OH and exists in true form. विटामिन ए एक संयुक्त प्राथमिक अल्कोहल है जो साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ बहुत सारे डबल बॉन्ड्स को कैरी करता है, जिसका फार्मूला C20H29OH है और ये दो रूपों में, दो फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 1 विटामिन A1 और रेटिनॉल, एंड सेकेंड विटामिन A2 और डिहाइड्रोरेटिनॉल। वन इज रेटिनॉल एंड सेकेंड इज डिहाइड्रोरेटिनॉल। केमिकल फार्मूला ऑफ डिहाइड्रोरेटिनॉल इज C20H28O and molecular weight is 284.4 gram per mole. So vitamin A is of two type, retinol and dihydroretinol. Vitamin A1 और retinol, विटामिन A2 और डिहाइड्रोरेटिनॉल। सोर्स ऑफ विटामिन ए, मुख्यतः ये दो सोर्स इसके हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल सोर्स में लीवर ऑयल, बटर, मिल्क, चीज, एग योल्क। liver oil and milk product, butter, milk and cheese are milk product and egg yolk में ये पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके सोर्स शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोज्य पदार्थों और स्रोतों में पाया जाता है। प्लांट सोर्स ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, केला, पपीता, दूसरे मौसमी फल, पालक, आम, मैंगो, पपाया, कॉर्न, स्वीट पोटैटो, कैरोट, एक्सेट्रा। सो विटामिन ए we receives or obtain from two sources, animal source and plant source. डेली रिक्वायरमेंट, एक इंसान को प्रतिदिन कितना इसका ज़रूरत होता है, इसके कुछ गाइडलाइंस है और इसके डोज है। सामान्यतया जनरली एडल्ट मेल को लगभग 900 माइक्रोग्राम पर डे इसकी ज़रूरत पड़ती है और एडल्ट फीमेल 700 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट लेडीज़ को गर्भावस्था के दौरान ये 750 to 770 माइक्रोग्राम पर डे इसकी ज़रूरत पड़ती है
और लैक्टेंट मदर्स जो स्तनपान कराती है महिलाएं अपने बच्चों को, उन्हें लगभग 1300 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार अगर हम बच्चों में देखते हैं तो नवजात शिशु को 6 महीने तक अप टू 6 मंथ 400 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इन्फंट जो है उसको, जिसका 6 to 12 मंथ 500 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रेन 1 to 3 ईयर 300 माइक्रोग्राम, एज ग्रुप 3 to 8 ईयर 400 माइक्रोग्राम, एज ग्रुप 8 to 13 ईयर 600 माइक्रोग्राम एंड 13 to 18 ईयर अबाउट 900 माइक्रोग्राम। इस प्रकार हम देखते हैं कि एज ग्रुप के अनुसार इसकी आवश्यकता कम या ज़्यादा होती है, इसलिए कि हर एक एज ग्रुप में मनुष्य की, ह्यूमन की अलग अलग कार्य क्षेत्र और बॉडी डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल ब्लड लेवल, अगर किसी का हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके ब्लड में विटामिन ए की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू रेंज फ्रॉम 15 to 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, 15 to 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और 0.52 to 2.09 माइक्रोमोल्स पर लीटर। Normal blood level of vitamin A is found to be 18 to 60 deciliter. Vitamin A occurs in 3 forms. विटामिन ए 3 रूपों में पाया जाता है। These forms are referred as retin-seeds. Vitamin A is derivative of certain carotenoids which are widely distributed in nature and are also referred as provitamins. So term is provitamins. विटामिन ए का सोर्स जो है कैरोटीनॉइड्स है, जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसे हम प्रोविटामिन्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इसका स्वांगीकरण, संचयन और स्थानांतरण, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। विटामिन ए एंड इट्स प्रीकर्सर are mainly absorbed in the small intestine. विटामिन ए का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइटरी विटामिन ए इज चिफली एज ईस्टर फॉर्म विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाई कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज इनटू फ्री विटामिन्स एंड फैटी एसिड्स। डाइटरी विटामिन ए, जो हम भोजन में विटामिन ए लेते हैं, वो मुख्यतः ईस्टर फॉर्म में होता है, जो हाइड्रोलाइज्ड, जिसका विखंडीकरण होता है, टूटता है बाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, ईस्टर एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा इसका हाइड्रोलिसिस होता है 2 भागों में, फ्री विटामिन्स एंड फैटी एसिड, फ्री विटामिन्स एंड फैटी एसिड 2 भागों में ये टूटता है। फ्री रेटिनॉल इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल। फ्री रेटिनॉल जो है उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स के द्वारा होता है।
और इसका स्टोरेज जो होता है वो लीवर में होता है। इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एज रेटिनाइल ईस्टर। रेटिनाइल ईस्टर के रूप में इसका स्टोरेज जो है, संचयन लीवर में होता है। इट इज रिलीज्ड इन प्लाज्मा व्हेन रिक्वायर्ड। जब इसकी ज़रूरत होती है शरीर को, तब ये प्लाज्मा में इसको रिलीज किया जाता है, रिलीज होता है। रेटिनल इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन एसोसिएशन विथ स्पेसिफिक रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन RBP। रेटिनल का ट्रांसपोर्टेशन, इसका स्थानांतरण जो होता है, वहन होता है, वह ब्लड में होता है और उसका एसोसिएशन जो होता है वो रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस प्रकार हम देखें कि विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। नंबर 1, विटामिन ए एल्डिहाइड इज essential for vision, found both in rods as well as cones। विटामिन ए का मुख्य कार्य जो है, जनरल जो हमें देखा जाता है डायरेक्ट, फॉर विजन, दृष्टि, आई में आप पढ़े होंगे रड्स एंड कोन्स, तो ये रड्स एंड कोन्स में पाया जाता है, जिसका काम है एडजस्टमेंट। जब हम बाहर से घर के अंदर लाइट ओपन से जब हम डार्क रूम में आते हैं तो कुछ समय हमें अंधेरा लगता है, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। सो एडजस्टमेंट, सो दिस फंक्शन इज मेंटेन्ड बाय रड्स एंड कोन्स। सो फॉर दिस विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस फंक्शन। विटामिन ए कंट्रीब्यूट्स to the production of retinal pigment rhodopsin। रेटिनल पिगमेंट जो है रोडोप्सिन का निर्माण करता है, जो डीम लाइट में भी हमें दिखाई देता है, उसके लिए ये ज़रूरत होती है। डीम लाइट मीन्स कम रोशनी। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल बोन। बोन में संकुचन, कंट्रैक्शन में इसका रोल होता है। इसके साथ इसका रोल जो है, विटामिन फंक्शन ऑफ विटामिन ए, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। ये सेल के डेवलपमेंट के समय इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में डिफरेंट सेल्स के सेपरेशन में, डिफरेंशिएशन में और सेल डिवीजन, कोशिका के विभाजन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। इट मे बी इन्वॉल्व इन प्रोटीन एसिड प्ले। प्रोटीन एसिड प्ले जो है, इसमें भी इसका योगदान है। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इपिथेलियल टिश्यू। हेल्दी इपिथेलियल टिश्यू के मेंटेनेंस में इसका रोल है। एंड इट्स रोल इज ऑल्सो इन द मेंटेनेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज एंटी इन्फेक्टिव। इसकी मात्रा कम होने से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट मेंटेन्स द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। वाटर स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सेलुलर एंड सब सेलुलर membranes which lines intestinal, respiratory and urinary tract as well as skin and eye। विटामिन ए का दूसरा काम सेलुलर सेल इंटेग्रिटी, सेलुलर सेल जो है, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है सेल का, उसकी बनावट को बरकरार रखना। उसके बाद सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स विच लाइन इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एज वेल एज स्किन एंड आइज। तो यहाँ पर उसमें पानी की मात्रा को बनाए रखना भी इसका काम है।
नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। म्यूकोपोलीसेक्राइड्स के सिंथेसिस में भी इसका रोल है। इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव चेन जो है इसको भी ये मेंटेन करता है। इट मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम इपिथेलियल कैंसर्स एंड ब्रोंकियल कैंसर्स। इपिथेलियल कैंसर्स एंड ब्रोंकियल कैंसर्स को के रोकथाम में भी इसकी ज़रूरत होती है। सो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। इसकी कमी से क्या होती है? विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन। शरीर में आयरन का मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण अगर नहीं हो रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो एनीमिया हो सकता है विटामिन ए की कमी से। माइल्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन जेरोसिस। विटामिन ए की कमी से जीरोसिस होता है, जैसे सूखा स्किन और क्रैक। कोई कहता है कि हमारा स्किन जो है बहुत ही ड्राई है, रफ है, सूखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो। अर्ली सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस इन विच इंडिविजुअल कैन नॉट सी इन डार्क। जीरोसिस से पहले नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप करता है और ये बीमारी जनरली बच्चों में देखा जाता है और प्रेग्नेंट लेडी में भी ये देखा जाता है। दोनों कंडीशन में विटामिन ए का सप्लाई अगर कम होगा तो ये स्थिति पाई जाती है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए देयर इज इंटरफेरेंस इन सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, thus impairing रड फंक्शन एंड रिजल्टिंग इन नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का सिंथेसिस जो होता है वो कम होता है या बाधित होता है, जिस कारण रड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसका अंत परिणाम या रिजल्ट जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सो इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा और जीरोसिस होगा। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर इसकी डिफिशिएंसी होती है तो लीड्स टू ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टिवा एंड कोन्स ऑफ आई। आई में कंजंक्टिवा और कॉर्निया में ड्राइनेस होगा, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं जेरोप्थॉल्मिया। XEROPTHALMIA जेरोप्थॉल्मिया इज कंडीशन इन विच ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया प्रेजेंट। इट मे रिजल्ट इन हेमोरेज ऑफ आई एंड परमानेंट लॉस ऑफ विजन। इसकी कमी के कारण शरीर में हेमरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और जिस कारण परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, दृष्टि लोप हो सकती है। ये कमी के कारण हो गई, तो कमी के कारण जेरोप्थैल्मिया, जेरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, स्पेशली इन चाइल्ड एज ग्रुप और प्रेग्नेंट लेडी। अब हम देखेंगे अगर शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस ए। इंटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड इंड्यूस्ड series of toxic effect
रिजल्टिंग इन हाइपर विटामिनोसिस ए सिंड्रोम। बहुत दिनों तक अगर हम विटामिन ए का सेवन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो हाइपर विटामिनोसिस ए सिंड्रोम लक्षणों का समूह वह डेवलप होगा, जिसमें हम देखते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर का बड़ा होना और स्प्लीन का बड़ा होना, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, प्लीहा बढ़ जाना लीवर। ड्राउजिनेस एंड स्केली डर्मेटाइटिस, ड्राउजिनेस हमेशा वो झपकी लेता रहेगा, नींद जैसी उसकी स्थिति रहेगी। डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज, सर दर्द, हेडेक, पीलिंग ऑफ स्किन अराउंड द माउथ, पीलिंग ऑफ द स्किन अराउंड द माउथ, मुंह में चारों तरफ पीलिंग और छाले जैसे आ जाते हैं, वाइट स्पॉट आते हैं। तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए के कारण, विटामिन ए की मात्रा अगर बहुत दिनों तक ज़्यादा शरीर में हो जाती है तो उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो उसके कारण लीवर बढ़ता है, स्प्लीन का साइज बढ़ता है, ड्राउजिनेस होती है, हेडेक होती है, पीलिंग ऑफ स्किन अराउंड द माउथ। उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम होने से भी इन्फेक्शन होंगे और ज़्यादा दिन तक ज़्यादा लेने से भी इन्फेक्शन होंगे। बोन पेन होगा, लॉस ऑफ स्मेल, श्वास मतलब गंध की क्षमता जो हम लेते हैं स्मेल उस कम जाएगा, भूख कम लगेगा, थकान ज़्यादा होगी और डिफेक्टिव टीथ एंड गम, पायरिया के केसेस देखने को मिलेंगे या स्कॉर्बुटिक गम। इस प्रकार विटामिन ए में देखा हमने कि इसके सोर्स क्या है, एनिमल एंड प्लांट सोर्स। इसके दो टाइप हैं, विटामिन ए1, विटामिन ए2। इसकी मात्रा कितनी हमारे शरीर में चाहिए, नॉर्मल ब्लड वैल्यू। और बाहर से अगर हम मार्केट से विटामिन ए लेते हैं सप्लीमेंट तो किस रेशियो में लेना है, किस एज ग्रुप में कितना लेना है। कारण कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं होता है, तो जब सिम्टम्स इसकी कमी के कारण अगर होती है तो उसके लिए हम मार्केट से एक्स्ट्रा हम विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं। और उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाती है, जो टॉक्सिक इफेक्ट के कारण अगर हो रहा है, तो हम विटामिन ए रिच डाइट, वैसे भोज्य पदार्थ जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसका हम इंटेक, उसको हम अपने आहार में लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। इसके बावजूद कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले, मेडिसिन लेने से पहले हमें चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत होती है। थैंक यू।